हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं विवेक भाई, जो कि हमारे साथी अधिवक्ता हैं। आज हम इनसे एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो आजकल चर्चा का विषय बन चुका है, एप्स्टीन फाइल के बारे में। विवेक भाई आज हमें बताएंगे कि एप्स्टीन फाइल को शुद्ध भाषा में, देसी भाषा में कैसे प्रेजेंट किया जाए, जिससे हमारे व्यूवर्स आसानी से जान सकें। जी 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 देखिए वकील साहब, ऐसा है, एप्स्टीन फाइल को अगर मैं थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में, मतलब सामान्य चर्चा के विषय में अगर मैं बता दूं, तो इसका सिर्फ जो रिजल्ट निकल के आता है या इसकी जो क्रक्स स्टोरी निकल के आती है वो ये निकल के आती है कि मनुष्य की जो आदत है, अगर वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होगा और उसकी बहुत ज़्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, तो महत्वाकांक्षाओं के समंदर में वो सही और गलत सब कुछ भूल जाता है और तमाम प्रकार के सिर्फ अपनी वो लोगों से संपर्क साधने और अपने काम निकलवाने, दूसरों से गलत काम कराने और दूसरों को बरगलाना जिसे बोलते हैं, वो सब कार्य करने लगता है। और वो अपना धन, पैसा, ऐश्वर्य, लग्जरी लाइफ जीने के चक्कर में और लोगों को सेकी मारने के चक्कर में गलत रास्ते पे उतर जाता है, और जिसका अंत लास्ट में बुरा होता है, क्योंकि एक कानून रूपी व्यवस्था होती है जिसमें कि न्यायालय की जब गिरफ्त में मैटर आता है, तो जैसे जेफरी एप्स्टीन के साथ हुआ था, वो जेल में चले गए, 2019 में जेल में ही थे जी। और जेल में ही उनको फिर उन्हीं के साथी लोगों ने शायद निपटाया क्यों? क्योंकि जेफरी के बारे में अब जो मैं थोड़ा सा बताऊं आपको, क्या था कि ये व्यक्ति बहुत ही शातिर किस्म का था, एम्बिशियस, और एक मनुष्य के अंदर जब उसको ललक लगती है, उसको लग्जरी लाइफ जीना और बहुत हाई फाई लोगों के साथ उठना बैठना, ये सब उसको जब भा जाता है और वो साथ साथ बहुत ही ज़्यादा जब वो महत्वाकांक्षी हो जाता है, तो वो क्या करता है कि लोगों को भी फंसाता है और खुद भी फंसता है। तो जेफरी एप्स्टीन जो है, इनके साथ यही था। इन्होंने तमाम जितने भी बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, हर क्षेत्र के जो भी टॉप के लोग थे, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर्स हो, पॉलिटिशियंस हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, मतलब औद्योगिक क्षेत्र के जो दिग्गज हैं, जिसमें कि हमारे शायद अनिल अंबानी साहब का भी नाम आया है, तो इसने क्या किया कि हर क्षेत्र के जो दिग्गज थे उनसे संपर्क साधने शुरू करे, लोगों की मीटिंग कराई, और इसने जो सबसे बड़ा विष होता है, जो सबसे बड़ा तमोगुण होता है व्यक्ति के अंदर, कि वो वासना के चक्कर में फंस जाता है, इसने एक आइलैंड बनाया अपना, जिसका नाम जेफरी आइलैंड चल रहा है न्यूज में। ये वहां पर लोगों की मीटिंग कराता था, लोगों को लालच देता था, उनसे गलत कार्य कराने के लिए उनको प्रेरित करता था, जिसमें बालिकाएं, छोटी छोटी बच्चियां, उनको ये लोग ऊंचे ऊंचे सपने दिखाने के लिए, किसी को मॉडलिंग में सेट करने के लिए, किसी को हॉलीवुड में सेट करने के लिए ये लोगों से मिलवाता था। और देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लोग इसके झांसे में आ भी जाते थे, लेकिन कहते हैं कि गलत करोगे तो गलत ही होगा। ठीक है, उन्होंने सारे लोगों की सूचनाएं पब्लिक कर दी, एक इंटरनेशनल पहचान मिल गई उनको, बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना था, लेकिन वो करके क्या गए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग और आपका अदर इलिसिट जो आपके व्यापार थे उसको उन्होंने बढ़ावा दिया, ड्रग्स, स्मगलिंग और तमाम उन्होंने जितने भी गलत कुकर्म करने थे अपने जीवन काल में, उन्होंने लोगों के साथ बरगला के कराया, जिसमें कि आपकी बच्चियों के साथ उनको वेश्यावृत्ति में ढकेलना, उनके साथ तमाम प्रकार के यौन शोषण करना और लोगों से करवाना, मतलब उसमें संलिप्त रहना। इसके अलावा बहुत ही घृणित उन बच्चों का मांस भी भक्षण करवाना। तो ये सब दर्शाता है कि व्यक्ति अपनी लालसा में और अपने घमंड और आकांक्षाओं के सागर में जब उतर जाता है, तो वो शायद भूल जाता है, लेकिन अंततः ये गिरफ्त में आए और अमेरिका की कोर्ट ने इनको सजा भी सुनाई। चूंकि विपक्षियों को डर था, क्योंकि ये सारे लोगों के डेटा भी कलेक्ट करते रहता था, मतलब इतना ज़्यादा बेवकूफ़ किस्म का व्यक्ति था कि उन लोगों को इनवाइट भी करता था, उनको बरगलाता था और उसके बाद उनके डेटा भी रखता था, वीडियोस की फॉर्म में, फोटोज़ की फॉर्म में,
खुद को ही मेल कर लेता था, खुद ही मेल कर लेता था और खुद ही जानकारी अपने मेल पर शेयर कर लेता। इसी कारण इनकी बहुत ही संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या हो गई। और जेफरी एप्स्टीन जो है वो अपने पीछे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी छोड़ गए हैं। अब लोग इसको ट्रेड डील से भी जोड़कर देख रहे हैं। पॉलिटिक्स बहुत ही गहरा समंदर है। तो शायद मैं तो सिर्फ यहीं पे विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। बुरे कर्म का बुरा नतीजा, और आप बचकर रहें, किसी भी झांसे में ना आए, ना किसी को झांसे में लेने की कोशिश करें। अपने विचारों पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अपनी जीवन शैली थोड़ी सी नॉर्मल रखने की कोशिश करें। और ये जो चकाचौंध वाली ज़िंदगी है, ये शायद अंधकार के रास्ते पे ले जाती है, और वही बहुत सारे लोग फेस कर रहे हैं। और उन्हें डर भी है कि कहीं कुछ कल को कोई वीडियो ना निकल आए, उनका कोई फोटो ना निकल आए, कोई नग्न फोटो ना निकल आए, कोई ऐसी फोटो ना निकल आए जिसमें वो मनुष्य का मांस का भक्षण कर रहे हैं। क्योंकि सबका अपने अपने परिवार है, लोगों को टेंशन तो हो ही रही है, लेकिन यही है कि बचें इन सब चीज़ों से। धन्यवाद।